क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल किसके नाम होगा? फैसला कुन मार का आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अहमदाबाद में होगा। फाइनल मैच से पहले एयर शो से शायकीन महजूज होंगे। पहली इनिंग्स में पानी के वक्फे के दौरान मौसीकी का तड़का लगेगा। पहली इनिंग्स के बाद गुलकार प्रीतम चक्रबोर्ती और नकाश अजीज समेत दीगर गुलकार आवाज़ का जादू जगाएंगे। दूसरी इनिंग्स के ड्रिंक ब्रेक में लेजर और लाइट शो होगा। मैच के इख्तिताम पर आतिशबाजी भी की जाएगी। फाइनल में भारत फेवरेट है। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। कहा कि ऑस्ट्रेलिया को टॉस जीतकर बैटिंग करनी चाहिए। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक बोले कि फेवरेट भारत ही है। फाइनल में टॉस बहुत अहम है। क्रिकेटर इमाद वसीम ने कहा कि भारत को टॉस जीतकर बैटिंग करनी चाहिए। भारत को सेमीफाइनल की तरह आते ही अटैक करना होगा। भारत को 350 प्लस बनाने होंगे। इसराइली फजाइया का गजा के जबालिया कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल समेत 2 स्कूलों पर हमला। 200 से ज़ायद निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी, बेशतर शहरी मलबे तले दबे हुए हैं। इन शहीदों ने स्कूलों में पनाह ले रखी थी। खान यूनिस की इमारत पर भी इसराइल की बमबारी। 7 अक्टूबर से अब तक फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 12,300 से ऊपर चली गई। आलमी इदारा सेहत ने गजा के अल-शिफा अस्पताल को डेड जोन करार दे दिया। मुकम्मल इनखला की अपील। इसराइली जारहीत के खिलाफ हिजबुल्लाह की कार्रवाइयाँ। अल-मनारा में इसराइली फ़ौज पर हमले की वीडियो जारी कर दी। इसराइली फ़ौज ने हमास से लड़ाई में मारे गए 6 फ़ौजियों की तस्वीर भी जारी कर दी। इसराइल ने दावा किया है कि गजा में ज़मीनी ऑपरेशन में अब तक हमास के 57 जंगजू शहीद हो चुके हैं। इसराइल हमलों के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक़ में दुनिया भर में लाखों अफराद के मुजाहरे। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन समेत कई यूरोपीय शहरों में मुजाहिरीन के फौरी जंगबंदी के मुतालबात। लिबनान, बहरीन में भी इसराइली जारहीत के खिलाफ एहतजाज। यूनान के शहर एथेंस में फ़लस्तीनी की हिमायत में बड़ा मुजाहरा। यमन में भी अवाम की बड़ी तादाद में फ़लस्तीन के हक़ में रैली। अमरीका के शहर ह्यूस्टन में पाकिस्तानी डॉक्टरों का भी एहतजाज। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वजीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। दहशतगर्दों का सरगना इब्राहिम मूसा 3 दीगर दहशतगर्दों समेत मारा गया। ISPR के मुताबिक इब्राहिम मूसा कानून नाफिज करने वाले इदारों के इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। 4 हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके खैसूर में कार्रवाई के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन। अफगान तालिबान अच्छी तरह जानते हैं कि TTP के लोग पाकिस्तान के खिलाफ कहां से कार्रवाइयां कर रहे हैं। वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत। मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब ये फैसला अफगान तालिबान को करना है कि TTP के लोगों को हमारे हवाले करना है या उनके खिलाफ खुद कार्रवाई करनी है। ये बात काबिल बर्दाश्त नहीं कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ और अफगान तालिबान तमाशा देखते रहें। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा ने आर्मी चीफ के साथ मुलाकात में TTP से मुतल्लिक मौजूदा हुकूमती पॉलिसी की हिमायत की है। प्रोग्राम जिरगा आज शब 10:05 पर पेश किया जाएगा। इलेक्शन से 3 माह पहले अमरीकी और बरतानवी सफ़ीरों की टॉप पाकिस्तानी सियासतदानों से मैराथन मुलाकातें। लाहौर में नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। कराची में आसिफ जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मेरियट की मुलाकात। मुल्तान में डोनाल्ड ब्लूम यूसुफ रज़ा गिलानी से मिलने उनके घर गए। ब्लूम ने नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद लाहौर में जहांगीर तरीन से भी मुलाकात की। जीन मेरियट 2 दिन पहले नवाज शरीफ, मरीम नवाज समेत नून लीग की क़यादत से मिल चुकी हैं। नवाज शरीफ और डोनाल्ड ब्लूम मुलाकात में अगले इंतखाबात पर बात हुई। अमरीकी सफ़ीर ने नवाज शरीफ को अपनी तरजीहात और नवाज शरीफ ने अमरीका को अपनी तरजीहात बताएं। आसिफ जरदारी और जीन मेरियट मुलाकात का मौजू भी इंतखाबात और 2 तरफ़ा ताल्लुकात का फ़रोग़ रहा। डोनाल्ड ब्लूम और यूसुफ रज़ा गिलानी मुलाकात में जनूबी पंजाब का इलेक्शन मंजरनामा ज़ेर बहस रहा। अगर आज भी कोई समझता है वो ज़बरदस्ती किसी को वज़ीर आज़म बना सकते हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। हम उसका मुकाबला करेंगे, किसी IJI का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के पेशावर में एक तीर से कई शिकार। नून लीग को 16 माह की कारकर्दगी पर शर्मिंदगी का ताना दे डाला।
कहा कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों का असल चेहरा आवाम के सामने आ गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर भी निशाने लगाए, नाम लिए बगैर उन्हें डरपोक करार दे दिया। कहा कि तब्दीली का नाम लेने वालों ने तबाही फेर दी। बिलावल ने खुद को इलेक्शन के लिए तैयार करार दे दिया। बोले 16 माह की कारकर्दगी पर फख्र है, सामने वाले शर्मिंदा हैं, आ जाएं इलेक्शन लड़ लें। हमें एक मजबूत हुकूमत दरकार है। नई हुकूमत को 3 साल सख्त मेहनत करना होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का नारोवाल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि मुल्क कोई थिएटर नहीं है जिसमें हमें मदारियों की ज़रूरत है। क्या पीपल्स पार्टी की 15 साल सिंध में हुकूमत रही? मुस्लिम लीग नून के पास 10 साल हुकूमत पंजाब में रही। PTI के पास 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत रही। क्या पीपल्स पार्टी कह सकती है कि पाकिस्तान को हम कराची जैसा बना देंगे? तहरीक इंसाफ के साबिक MNA सरदार आमिर तलाल गोपांग और उनके वालिद आशिक गोपांग मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। शहबाज शरीफ से मुलाकात में ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम इज्तिमाई कोशिशों से पाकिस्तान को मुआशी बहरानों से निकालेंगे, जनूबी पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में तरक्की के नए दौर का आगाज़ करेंगे। शहबाज शरीफ से साबिक गवर्नर पंजाब रफ़ीक रजवाना, ख्वाजा साद रफ़ीक और सरदार अयाज सादिक समेत दीगर रहनुमाओं की भी मुलाकात। इंतख़ाबात की तैयारियों से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। आशियाना में जनाब स्पीकर आधे पैसे की अगर करप्शन मेरे खिलाफ ले आए तो खुदा की कसम मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा इस मुल्क के अंदर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आशियाना इकबाल रेफरेंस में नून लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरी, फवाद हसन फवाद, आहद चीमा समेत दीगर 7 मुलजमान को भी बरी कर दिया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। 2 मरकजी मुलजमान नदीम ज़िया और कामरान क़ियादी को पहले ही बरी किया जा चुका है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वकला से मुआवनत तलब कर रखी थी। शहबाज शरीफ समेत दीगर ने बरीयत की दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आशियाना इकबाल प्रोजेक्ट में करप्शन के इल्ज़ामात गलत हैं। 2018 में शहबाज शरीफ समेत 13 मुलजमों के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस में नैब ने कौमी खजाने को 660 मिलियन रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद किया था। सिंध की निगरान हुकूमत ने फौजी अदालतें कलअदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने की तरदीद कर दी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की। अपील दायर किए जाने का तासुर बेबुनियाद है। एडवोकेट जनरल सिंध का भी कहना है कि निगरान हुकूमत की जानिब से फौजी अदालतों के फैसले से मुतल्लिक अपील दायर नहीं की गई है। चेयरमैन PTI की अडियाला जेल में अमरीकी हुकाम से कोई मुलाकात नहीं हुई। तर्जुमान हुकूमत पंजाब ने कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही का इस हवाले से दावा बेबुनियाद है। परवेज़ इलाही झूठी कहानियां गढ़ने से इज्तनाब करें। MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि अगर मुत्तहिदा साथ नहीं तो बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब न देखें। वो मुतालबा कर रहे हैं कि इस बार उन्हें लाडला बनाया जाए। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी MKM की मकबूलियत से परेशान है। निगरान वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने कहा है कि गैर मुस्लिमों से तिजारत मना नहीं है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स मल्टीनेशनल कंपनियां देती हैं। जज्बात में हमेशा हिकमत को गालिब रखना चाहिए, हकीमाना अंदाज होना चाहिए, ख्याल रहना चाहिए कि जज्बात में मुल्क और रियासत को नुकसान न पहुँचे। कराची में बिजनेस फोरम के इशाई से खिताब। कहा कि हज किराए में कमी की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ आने वाला हज पिछले हज से सस्ता हो। 90,000 हुज्जाज को मोबाइल सिम देंगे। हुज्जाज को QR कोड के साथ सूटकेस भी देंगे। रोड टू मक्का प्रोग्राम के कराची से जाने वाले हुज्जाज का इमिग्रेशन भी कराची में ही होगा। उम्मीद है 9 मई से पहले लाहौर को भी रोड टू मक्का प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाएगा। पाकिस्तानी खवातीन को हुकूमत की तरफ से अबाया दिया जाएगा, जिससे उनकी शनाख्त आसान हो जाएगी। अमेरिका के सदर जो बाइडन कहते हैं कि गजा और मगरबी किनारे को नई फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तहत बिलाखिर एक हो जाना चाहिए। अमेरिकी अखबार में शाया मजमून में सदर बाइडन ने कहा कि 2 रियासती हल की जानिब बढ़ते हुए गजा और मगरबी किनारे को नए सिरे से बहाल फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तहत एक होना चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी अपनी मौजूदा हालत में गजा की जिम्मेदारी संभालने के काबिल नहीं।
जर्मनी के मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा है कि मगरबी किनारे में नई आबादकारियों के ख़्वाह नहीं, गजा में इंसानी सूरत हाल में फौरी बेहतरी की ज़रूरत है। इसराइलियों फ़लस्तीनियों के लिए 2 रियासती हल ही बेहतरीन है। कतर की जबालिया कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर बमबारी की मजम्मत। स्कूलों अस्पतालों पर इसराइली हमलों की फौरी बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात का मुतालबा। इसराइल की दरख्वास्त पर गजा जंग से मुतल्लिक हज़ारों सोशल मीडिया पोस्ट हटा दी गई। इसराइल के झूठे दावों की हंडिया बीच चौराहे पर फूट गई। मगरबी मीडिया भी इसराइल के पोल खोलने लगा। इसराइल ने अक्टूबर के अवाइल में दावा किया कि गजा के अल-शिफा अस्पताल के नीचे हमास की सुरंगें हैं और ये अस्पताल हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। ताहम BBC ने अपनी रिपोर्ट में इसराइली झूठ बेनकाब कर दिया। बताया कि इसराइल ने अस्पताल पर कब्जा करने के बावजूद कोई सुरंगें नहीं दिखाई। एक जगह एक बंदूक दिखाई और जब BBC वाले वहां पहुंचे तो वहां 2 बंदूकें हो चुकी थी। व्हाइट हाउस के तर्जमान जॉन कर्बी का दावा भी झूठा निकला, जिसमें उन्होंने इसराइल की तायद करते हुए कहा था कि अल-शिफा अस्पताल में हमास के कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम का एक शोबा मौजूद था। बरतानवी शहर बर्मिंघम में फ़लस्तीन की हिमायत और इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में लेबर MP शबाना महमूद के खिलाफ नारों वाले प्ले कार्ड भी मौजूद। मुजाहिरीन ने कहा कि जंगबंदी के हक में वोटिंग ना करने वाले भी फ़लस्तीन पर बज़ालिम में शरीक हैं। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक और कीर स्टारमर के खिलाफ शेम ऑन यू के नारे। ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान में भी बड़ा मुजाहरा। ईरानी कमांडर हुसैन सलामी ने खिताब में कहा कि जंग में इसराइल को यकीनी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इस्लामी दुनिया जो कर सकी करेगी। मुसलमान अवाम गजा के मजलूम अवाम की तरफ से बदला लेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल-हक ने कहा है कि फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के लिए लोग मार्च में शरीक हो रहे हैं। गजा मार्च से मुस्लिम लीडर्स को भी पैगाम जाएगा कि नींद से उठें। कैंपस पुल पर गजा मार्च के इंतजामात का जायजा लेने के दौरान कहा कि आज तारीख का सबसे अहम मार्च होने जा रहा है। 18 नवंबर को तोरखम बॉर्डर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के 472 खानदान वापस लौट गए। अब तक मजमूई तौर पर 2,21,440 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की तोरखम से वापस जा चुके। नोडेरो ग्रिड स्टेशन के करीब हाई टेंशन लाइन के 7 पोल गिर गए। सेप्को चीफ ने वाक़े को तकरीबकारी करार दे दिया। कहा कि तकरीबकार टावर के बोल्ट खोलकर सरिया काट कर ले गए। बोल्ट खुलने और सरिया कटने से टावर कमज़ोर होकर गिर पड़े। पोल गिरने से नोडेरो ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। गिरने वाले पोल्स की मुरम्मत और बहाली में 3 से 4 रोज़ लग सकते हैं। गुजरावाला में डाकुओं ने पुलिस वैन को लूट लिया। पुलिस के मुताबिक 3 डाकू पुलिस एहलकारों से नकदी असलहा छीन कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर कर दिए गए। उनका पहला असाइनमेंट दिसंबर में दुबई में अंडर 19 एशिया कप है। मोहम्मद यूसुफ अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी कोच के फराइज सर अंजाम देंगे। ज़राए के मुताबिक फास्ट बॉलिंग कोच उमर गुल, स्पिन बॉलिंग कोच सईद अजमल को मुकर्रर किया जाएगा। और कराची से विंटेज एंड क्लासिक कार रैली पेशावर पहुंच गई। तारीखी कला बाला हसार में विंटेज एंड क्लासिक कारों की नुमाइश। 1930 से 1970 तक की गाड़ियां मौजूद। नुमाइश आज भी जारी रहेगी।